Hello, dear students. How are all of you? I hope you are fine and safe. केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोग अल्कोहल वाला चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट किया हुआ था क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में हम मेथड ऑफ फॉर्मेशंस कर रहे थे, जिसमें पहला मेथड हमने किया था फ्रॉम दी एल्कीन से, सेकंड हमने किया था फ्रॉम दी एपोक्साइड से, थर्ड हमने किया था फ्रॉम दी विसिनल डाईहेलोएल्कीन से, और फोर्थ हमने किया था फ्रॉम दी 1,2-डाई कीटोन से। ये सारे मेथड हमने कंप्लीट कर लिए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल की प्रिपरेशंस के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गया है फॉर दी ग्लाइकोल की प्रिपरेशंस के लिए, डेट इज बाईमोलिकुलर रिडक्शन। बाईमोलिकुलर रिडक्शन। बाईमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। किसकी रिडक्शन करनी है आपने? कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्या करनी है? रिडक्शन करनी है। बाईमोलिकुलर फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आपने क्या करनी है? रिडक्शंस करनी है इसमें। तो आपने इसमें क्या लेना है? कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, लाइक ऑफ हम एसीटोन भी ले सकते हैं, हम अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, और उसकी हमने क्या करवानी है? रिडक्शन करवानी है। किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगी? मैग्नीशियम मर्करी की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगी? रिडक्शन होगी, और हमारे पास क्या बन जाएंगे? ग्लाइकोल्स बन जाएंगे। अंडरस्टूड? क्या बन जाएंगे हमारे पास? ग्लाइकोल्स बन जाएंगे। कैसे? पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ कि जनरल रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास। सबसे पहले आप क्या ले लेना, कोई भी हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एसीटोन ले लिया, इसकी मैंने क्या करवाई है? रिडक्शन करवाई है। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम मर्करी की प्रेजेंस में, या फिर मैग्नीशियम बेंजीन की प्रेजेंस में। ठीक है, या तो मैग्नीशियम बेंजीन की प्रेजेंस में होगी, या फिर मैग्नीशियम मर्करी के साथ वाटर की प्रेजेंस में क्या करनी है? आपने इसकी रिडक्शन करनी है। हमारे पास क्या बन जाएगा? आपने जो ये बाईमोलिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड लेने हैं वो दो लेने हैं। कितने लेने हैं आपने? 2 फॉर्म में लेके चलने हैं आपने, 2 फॉर्म में। ठीक है, 2 हैं, तभी जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना के दिखाया हुआ होगा आपको जैसे बुक में, तो ये एक हो गया, ये वाला एक और इसके साथ कंबाइन, यानी 2 फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, ये इसकी रिडक्शन करने पे आ गई। देन हमने क्या कर दी? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तब हमारे पास क्या बन गए हैं? कीटोन्स बन गए हैं। क्या बन गए हमारे पास? कीटोन सॉरी ग्लाइकोल्स बन चुके हैं। क्या बन गए हमारे पास? ग्लाइकोल बन गए हैं। इसका हम मैकेनिज्म से करेंगे कि मैकेनिज्म से कैसे हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3C, डबल बॉन्ड O, ये मैंने एक ले लिया। ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड? ये मैंने क्या किया है? एक कंपाउंड ले लिया। इसी तरह हमने 2 लेने थे, तो दूसरा भी ऐसे ही होगा हमारे पास, CH3C, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है? अब मैंने जनरल रिएक्शन में आपको दिखाया था कि कार्बन के थ्रू ये आपस में क्या है? एक दूसरे से लिंक है। तो कार्बन से ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक होंगे हमारे पास? कैसे होंगे हमारे पास? हमने जो ये रिएक्शन करवाई है किसकी प्रेजेंस में करवाई है? मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में करवाई है। और मैग्नीशियम में आपको पता ही है वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास? 2 वैलेंसी होती है। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं? 2। तो ये लॉस करके हमारे पास क्या दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे देगा हमारे पास? लॉस कर देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। कैसे? पहले मैं एक के लिए करके दिखा रही हूँ आपको। डबल बॉन्ड O है ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से मैंने एक ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक है हमारे पास, यानी कि इसमें 2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं हमारे पास। ये हाफ इधर से आ जाएगा हमारे पास, और हाफ इधर से आएगा हमारे पास, और ये हाफ इधर से आएगा हमारे पास। अंडरस्टूड? 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से हमारे पास क्या होगा? ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, इस बॉन्ड के हाफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और हाफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 कार्बन पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आ जाएगा O नेगेटिव।
क्या आ जाएगा हमारे पास, O नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी सेम इसी तरीके से अटैक करेगा, उसमें भी सेम यही चीज़ बन जाएगी, CH3 CCH3O नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा। हाफ इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ये हाफ इधर से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, उसमें से मैंने ये एक ले लिया। इस एक इलेक्ट्रॉन ने एक कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर क्या कर दिया है, होमोलिटिक क्लीवेज करके हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। जो सेकंड था उसने सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया और हमारे पास कार्बन की क्या आ गई, फ्री रेडिकल फॉर्म अराइज हो गई है। अब ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म है, ये दोनों आपस में, दोनों के पास ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएट फॉर्म में यानी कि कंबाइन फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पे फ्री रेडिकल था ना उसका, ये चीज़ थी, यहाँ पे फ्री रेडिकल था, ये इधर से आया, ये इधर से आया और हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो गया, आपस में कंबाइन होके दोनों के बीच में क्या अराइज हो गया, हमारे पास बॉन्ड क्या हो चुका है, अराइज हो चुका है। लास्ट में इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस सिंपल, वाटर डालोगे, वाटर कैसे आयनाइज होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये H क्या है, पॉजिटिव, इसके भी 2 मोल ले लेना आप, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और हमारे पास यहाँ पे H लग के क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास, ग्लाइकोल्स। तो ये एक और मेथड था हमारे पास किसे प्रिपेयर करने का, ग्लाइकोल को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड से यानी कि कीटोन से हमारे पास 2 मेथड दिए हुए हैं, एक तो बायोमोलिकुलर रिडक्शन और एक है गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ। ये सारे मेथड हमारे पास क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, किसकी प्रिपरेशंस के लिए, ग्लाइकोल की प्रिपरेशंस के लिए। इसमें हमने कौन कौन सा किया है, फर्स्ट हमने किया था फ्रॉम दी अल्कीन, उसमें हमने क्या करवाई थी, हाइड्रोक्सिलेशन बाय द यूज ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। सेकंड हमने की थी प्रिपरेशन बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, एपोक्साइड्स, जिसमें हमारे पास जो ग्लाइकोल्स बनते थे वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म में बनते थे। थर्ड हमने की थी बाय द यूज ऑफ द विसिनल डाई हेलो अल्कीन, सिंपल हाइड्रोलिसिस की थी उसमें, और हमारे पास क्या बन गए थे, ग्लाइकोल्स बन गए थे। एक हमने की थी बाय द यूज ऑफ 1,2 डाइकीटोन विद द गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ, उसमें भी हमारे पास पहले अडल्ट्स बने, देन हाइड्रोलिसिस की, तब हमारे पास क्या बने, ग्लाइकोल। एंड लास्ट मेथड था ये हमारे पास क्या, फ्रॉम द बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड की हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या करवाई, रिडक्शन करवाई, और देन हाइड्रोलिसिस की, तब हमारे पास क्या बन चुके हैं, ग्लाइकोल्स बन चुके हैं। तो ये सारे मेथड हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी सिंपल सी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, स्टेट मीन्स क्या है, स्टेट यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड में या गैसेस फॉर्म में। एज यू नो, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसेस में उससे थोड़े से हाई होंगे, तो लिक्विड में उससे भी जो हाई होंगे वो सॉलिड में होंगे। बट ग्लाइकोल के अंदर देखो टू क्या प्रेजेंट है हमारे पास, OH ग्रुप मिल रहे हैं, टू क्या मिल रहे हैं, OH ग्रुप मिल रहे हैं। तो 2 OH ग्रुप मिलने से इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। कैसी मोलिकुलर बॉन्डिंग होगी इनके अंदर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या मिल रहे हैं, 2 OH ग्रुप मिल रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या अराइज हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, इंटर फॉर्म के अंदर होगी। और यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले करवाया हुआ है फर्स्ट सेम के अंदर, कि जो इंटरफॉर्म होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे, कंबाइन होंगे, तो वहाँ मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो हमारे पास फॉर्म है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी हमारे पास, विस्कस। इट मीन्स विस्कस मीन्स गाढ़ा, तो ये थोड़ी सी क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, विस्कस फॉर्म में, लाइक ऑफ हनी, जैसे कि हमारे पास शहद होता है उसी तरीके से क्या होते हैं हमारे पास ग्लाइकोल्स मिलते हैं। नेचर में ये क्या होते हैं, स्वीट टेस्ट में ये स्वीट होते हैं। समझ आ गई बात। तो इनकी जो स्टेट है वो कैसी है हमारे पास, विस्कस लिक्विड फॉर्म में है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से। देन सेकंड है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी भी यहीं से हमारे पास क्लियर हो चुकी है। विस्कस का मतलब ही क्या है, वही विस्कोसिटी से रिलेटेड होता है हमारे पास। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें क्या प्रेजेंट है, 2OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास। एज ए रिजल्ट जो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो कैसी बन रही है, इंटरमोलिकुलर फॉर्म में क्या बन रही है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से मोलिकुल आपस में क्या होंगे, एसोसिएट होंगे तो उसका मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। थर्ड है हमारे पास क्या, सोलिबिलिटी। पहले ही बता चुकी हूँ जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है उनकी सोलिबिलिटी क्या होती है भी, हाई। और इसमें तो दो दो OH मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है इसकी जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। एज ए रिजल्ट इनकी जो सोलिबिलिटी है वो वाटर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाटर के अंदर बहुत अच्छे क्या होते हैं, सोल्यूबल मीन्स क्या है, ये नेचर में पोलर फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ है इसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। BP भी आपको पता ही है इनका क्या होगा, हाई। क्यों हाई होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मीन्स क्या है, इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी किससे रिलेट कर रही हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट कर रही है। अगर आपको कुछ ना भी समझ आए कि इसमें क्या लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोल के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो भी क्वेश्चन इससे अराइज होगा वो उसमें आपने क्या लिख के आना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ इसका इतना मेन रीजन है आपका। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात। तो ये सारा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ तक मैंने जितना करवा दिया है वो सभी पढ़ लेना, समझ लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम लगी है तो वो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।